सभी को देशवासियों को राधे राधे। कहते हैं हर इंसान कहता है कि मैं बड़ा और मैं बड़ा। कोई पृथ्वी के लिए लड़ रहा है, कोई अपने घर के लिए लड़ रहा है, कोई आपस में ही टकरार है। मनुष्य लोक में आया है वो इंसान। और कोई भाई ने पैसा मार लिया, किसी ने किसी का मार लिया, ये मेरी भूमि मेरा जगत। सब ऐसे आए थे राजा महाराजा भी, ऐसे कह के लड़ के लड़ाई लड़के मेरा है मेरा करके चले गए सब। ये किसी का नहीं है, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। पृथ्वी माता ने ब्रह्मा जी से कहा है और कृष्ण जी से कहा ये भागवत में। तो कहती हैं पृथ्वी माता, भागवत का है ये, पृथ्वी माता कहती हैं कि मेरे लिए कितने लोग लड़े और मर गए, चले गए ऊपर। कोई मुझे पाया नहीं पाया, मैं वैसी ही हूँ जैसी पहले थी और सारे युगों में वैसी ही रहूंगी। क्योंकि मुझे पाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है ईश्वर के सिवाय। ईश्वर में ही मुझे जड़ों में रहना है, ईश्वर में ही मैं लीन होती, ईश्वर ही मुझे स्थापना की है, ईश्वर नहीं मेरी। तो जगत में जो आया है वो जाना है। आपस में लड़ाई झगड़ा करने से कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता है। पर इंसान का भ्रम, इंसान की वो मोह माया में ऐसा फंसा हुआ है कि ईश्वर को नहीं देख पा रहा कि ईश्वर मेरा है, वो मुझे देगा, वो मेरा है, बाकी का सब यही रह जाना है। हमारा अगर कर्म अच्छा है और हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो ऐसी हमें प्राप्त हो जाएगा। तब भी ये जमीन माया मोह पैसा धन कुछ भी नहीं जाना। कुछ जाएगा नहीं जाएगा ना, ये भी नहीं जाना है। आपको बता रहे हैं कि जो आपके तन पे कपड़ा लास्ट में जाता वो भी नहीं जाता, वह राख का ढेर हो जाता है। यहीं पे कुछ भी नहीं जाता। इंसान तब भी माया जाल में मोह में इतना बड़ा मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा पिता, ममता का गड्ढा ऐसा है, माया जाल में फंसा दिया कि निकलना नहीं चाहता ईश्वर। और जाएगा तो सिर्फ सत्संग जाएगा, कर्म जाएगा, भगवान का भजन जाएगा। और जो अच्छा कर्म करता, अपने हाथों से दान देता, अपने हाथों से भोजन कराता, अपने हाथों से वस्त्र बांटता, वही साथ में जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। तो इसे माया जाल क्यों? माया जाल को यहीं छोड़ दो, माया जाल को यहीं छोड़ दो, माया जाल यहीं रह जानी। हम सभी की बात कर रहे हैं, हम अपनी भी बात कर रहे हैं। ये ऐसा जो लिखा हुआ है ये सब भागवत का अर्थ है। पर लेकिन हम कैसे इससे निकलें? हम अपनी भी कह रहे हैं, सारे जगत की कह रहे हैं, इंसान हम भी हैं और हम वीडियो डाल रहे हैं, ये इससे डाल रहे हैं भागवत शिव पुराण से जैसा लिखा हुआ वैसे ही। तो हम माया जाल को कैसे काटें? कैसे काटें माया जाल को? बताइए आप भी। माया जाल को हर इंसान काट भी नहीं पाता है। जो घरेलू हैं वो गृहस्थी में रहें, जो घरेलू महिला हैं वो गृहस्थी में रहें। हकीकत में बता रहे हैं, हम भी घरेलू हैं, गृहस्थी में रहते हैं। भगवान का जितना टाइम मिला भगवान का भजन कर लिया और ईश्वर का जाप कर रहे हैं। अपना जो मन में हो रहा, किसी के भी ईश्वर का, हम हो या कोई भी हो, ईश्वर का जाप कर लीजिए 10-5 मिनट, नहीं टाइम है तो। पर लेकिन किसी का अहित न कीजिए, किसी का अहित मत कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए कि आपकी वाणी से किसी का दिल दुखे। ये सबसे बड़ा पाप है। ये भगवान भी क्षमा नहीं करता। एक बार 2 बार क्षमा कर देता है, जब बार बार करता है उनका बच्चा तो वो भी दंड देता है, फिर नरक में सीधी जाता है इंसान। किसी का हक मत मारिए, भाई बंद बहन का, किसी का भी न, किसी का वो करिए, निंदा कीजिए कि ये गरीब है अमीर है, कुछ भी नहीं। ईश्वर ने सबको पैदा किया है, कर्मों के अनुसार से हर इंसान अपने अपने स्थान पर है, कर्मों के अनुसार से उसने रोजी रोटी दी है सबको। तो ये अकर्म मत देखिए किसी के, खुद के अकर्म देखिए कि मेरे अंदर क्या कमी है। वो आपकी सारी सफलता, सारी पूजा और संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इतना ही बस आप कर लीजिए। रात को सोते समय ये देख लीजिए, मैंने कोई किसी की निंदा तो नहीं की है, या मुझसे किसी ने कुछ कहा है उसको मैं माफ कर दूं। बस आपकी पूजा संपूर्ण होगी और मनोकामना भी पूरी होगी। हर इंसान का, जो घरेलू इंसान है, सन्यासी तो बहुत तपस्या करते हैं, हम घरेलू इंसान है तो हमको छोटी सी पूजा भगवान ने बताई है। सुमिरन कर लो भगवान का, किसी का बुरा मत करो, न बुरा सोचो, न निंदा करो, न स्तुति करो। अगर स्तुति का टाइम नहीं, स्तुति भी मत करो। किसी की चापलूसी, स्तुति का मतलब किसी चापलूसी मत करो। हमारे भाग्य में मिला है, हमें खुद मिलेगा। हम अपना कर्म अच्छा हो, हमारे भाग में जो है हम खुद आएगा, चल के आएगा भाग में, जब हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो इसलिए ईश्वर का भजन करो। ईश्वर के भजन से कुछ भी, सब कुछ प्राप्त हो सकता है।
अपना कर्म अच्छा हो। राधे राधे। सब्सक्राइब भी, लाइक फॉलोवर बढ़ाते रहें। वैसे तो बहुत बड़ी कथा है, कहने को आए तो 2-4 घंटा लेंगे तब भी कथा खत्म नहीं होगी, क्योंकि भगवान का कोई चीज खत्म नहीं होती। सब भगवान का शुरू होता है और शुरू ही होता रहता है। अनंत है, वो अनंत है, अंतर्यामी है। उनका हम पूरा नहीं कर पाएंगे कभी जीवन में, कितने भी करोड़ों जन्म ले लें तब भी नहीं। तो ऐसे ईश्वर के चरणों में शतकोट को नमन। राधे राधे सभी को, सभी का मंगल हो, हमारा ही मंगल हो। ऐसी कथा सुनने से सारे दुखों का नाश होता है, मनोकामना पूरी होती है। सभी लोग आपस में शेयर कीजिए एक दूसरे से। राधे राधे।